फिटर टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, लेके आ गए हैं आपके लिए एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो। ये वीडियो बाकी वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अभी तक आप जो भी वीडियो वगैरह आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर देखी हैं वो सब या तो ITI के अपडेट से रिलेटेड होती थी या फिर ITI के जॉब या अप्रेंटिस वगैरह से रिलेटेड होती थी। ये वीडियो आपके स्टडी से रिलेटेड। देखिए, फ़िलहाल ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ITI में इस वक्त पढ़ रहे हैं और वो बच्चे जिन्होंने 2019 में एडमिशन लिया था या 2020 में एडमिशन लिया है। तो उन दोनों साल के बच्चों में अभी ES का सब्जेक्ट अभी ऑन गोइंग है, चल रहा है। तो फ़िलहाल ये ES के सब्जेक्ट पर वीडियो है। आज हम आपको इसमें से उन फुल फॉर्म्स के बारे में बताएंगे जो आपके ES में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, ES का जो कोर्स होता है वो सभी ट्रेडों में सेम होता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप फिटर के हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, या इलेक्ट्रीशियन के हैं तो आपके लिए नहीं है, या वेल्डर के हैं तो आपके लिए नहीं है। जितनी भी ट्रेडें हैं, अधिकतर उन जिस भी ट्रेडों में ES वगैरह का सब्जेक्ट है, ES 1 साल की होती है, फर्स्ट ईयर में होती है, सेकेंड ईयर में आपको ES सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो ES आपके फर्स्ट ईयर में होती है और जितनी भी ट्रेडें होती हैं जिनमें ES है वो सभी सेम रहता है। तो मतलब ES का कोर्स जो भी होगा, आपकी ट्रेड भले ही अलग हो लेकिन वो सारा कोर्स ES का सेम रहेगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो भी बच्चे ITI वगैरह में इस वक्त पढ़ रहे हैं और ES का सब्जेक्ट अभी उनके में है, यानी वो फर्स्ट ईयर में है, अभी सेकेंड ईयर वगैरह में नहीं गए। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो आइए चलिए जानते हैं ये वो फुल फॉर्म कौन से हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जानें उन सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में। तो आइए जानते हैं। मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड के माध्यम से दिखाऊंगा, तो आप उनको पढ़ते जाइए और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, या फिर आप अगर इन पिक्स को डाउनलोड करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल जो है उसका टेलीग्राम चैनल भी हमारा बनाया हुआ है फिटर टीवी के नाम से। तो आप वहाँ जाके वो उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ पे अवेलेबल करा दूँगा। तो ये देखिए, ये आपके सामने कुछ इस तरीके की एक पिक्चर है। मैं इसी तरीके से साइड बाय साइड पिक्चर से आपको समझाता चलूँगा। फ़िलहाल ये देखिए, एब्रीविएशंस यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है। एब्रीविएशंस वही होते हैं जिनको आप फुल फॉर्म्स दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो देखिए, पहला हमारा फुल फॉर्म्स है 3A या AAA। तो देखिए, दोनों एक ही चीज़ है। या आपके सामने 3A लिख के आ सकता है क्वेश्चन में, या फिर 3 बार A लिख देंगे तो आपको उसका फुल फॉर्म टिक करना होगा, सही क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, इसका सही जो है फुल फॉर्म का आंसर देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट। देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इंग्लिश के साथ हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ने में कोई फ़िलहाल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो काफ़ी अच्छा है ये आपके लिए। देखिए, आगे यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड नंबर पे 5S या फिर 5 टाइम S लिखा होगा आपके सामने। तो दोनों ये भी एक ही चीज़ है। आपको यहाँ पे सही आंसर टिक करना होगा जब भी आपके क्वेश्चन में आएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि आपके सामने ये जितने भी मैं आपको फुल फॉर्म्स दिखा रहा हूँ ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुके हैं, काफ़ी बार आए हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इनमें से एक भी मिस ना करिएगा। आप इसको आराम से याद कर लीजिए कि किसका क्या है, तो आपको सही जो ऑप्शन होता है उसको लगाने में आपको आसानी होगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको कि जब भी कभी क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो कई तरीके से वो आपको कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चन। उनके जो भी ऑप्शंस वगैरह होते हैं, तो ऑप्शंस इतने सिमिलर होते हैं आपस में कि आप शायद एक बार गलत वाले में टिक कर सकते हो। तो इसलिए काफ़ी अच्छे से और ठीक से इनको याद कीजिएगा, ताकि किसी भी तरीके से कोई आपका गलती नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, वरना आपका मार्क्स कम हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है 5S, जिसका आंसर है ये फुल फॉर्म पूरा सीरी, सीतो, सीसो, सिकेट और सित्सुके। तो ये कुछ इसी ऑर्डर में है और आपको इसी ऑर्डर में वहाँ पे आपके सामने किसी एक ऑप्शन में आपको टिक करना होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके होगा, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए। देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है AIDS। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसको बेसिकली शॉर्ट भाषा में एड्स बोलते हैं, जो एक काफ़ी बीमारी है जानलेवा। आइए उसके आगे बढ़ते हैं। CFC, देखिए CFC लिखा हुआ है, इसका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपने आपके हाई स्कूल में केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा, ये वही उसी चीज़ के रिलेटेड है। देखिए, अगला लिखा हुआ है यहाँ पे CIP, यानी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है CIRM, देखिए सेंट्रल इंडस्ट्रीज रिलेशंस मशीनरी, ये हो गया। इसके बाद देखिए DGET लिखा हुआ है। तो DGET आप सभी जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा,
हमारे जो डायरेक्टर जनरल बोर्ड है, ये वो बोर्ड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें हैं ये आपकी, आप समझ सकते हैं कि आपकी ITI से रिलेटेड कई सारे टर्म्स इसमें आते हैं। तो यस, उसी सब्जेक्ट्स का अंडर गोन है। फिलहाल देखिए इसका जो फुल फॉर्म है ये लिखा हुआ है DGET का, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। तो देखिए कुछ इस तरीके का ये है। आप सभी इनको अच्छे से याद कर लीजिए, काफ़ी कंठस्थ कर लीजिए ठीक से, ताकि आपसे कोई एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, आपको गलती ना होने पाए। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है NABARD, यानी शॉर्ट भाषा में इसे हम नाबार्ड भी बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए आइए अगले उस पे चलते हैं। NDC लिखा हुआ है, नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो आपको यहाँ पे पढ़ के ये समझ में आ रहा होगा, ये कई तरीके के डिपार्टमेंट हैं जिनके आप नाम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनके शॉर्ट फॉर्म भी हैं, उनके फुल फॉर्म भी हैं। तो बस इसी तरीके की चीज़ें और फुल फॉर्म वगैरह आते हैं, लेकिन ये हमें शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। फुल फॉर्म में हम इनको कभी याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि काफ़ी अलग से नाम होते हैं इनके, काफ़ी लंबे भी होते हैं, हमें ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन फ़िलहाल ये आपके यहाँ पे इस वक्त ES के सब्जेक्ट में आने हैं, जो कि आपके मार्क्स को स्कोर करेंगे। तो इसलिए इनको याद बहुत अच्छे से करिएगा, और जो जो लिखा हुआ है आप उसी ऑर्डर में याद करिएगा, तभी वहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आइए अगले फुल फॉर्म पे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है NSIC, जिसका मतलब है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन। आपको ये सब पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि ये डिपार्टमेंट का नाम किस तरीके का है, इनके काम क्या हैं वगैरह वगैरह। चलिए आगे चलते हैं। NSSIC, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन। देखिए पहले वाले से ये थोड़ा सा सिमिलर है, बस एक S इसमें ज़्यादा है। तो आपको इस तरीके का काफ़ी ध्यान रखना है, ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। देखिए उसके बाद लिखा हुआ है NSTFDC। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं। OSH लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। चलिए आगे और आते हैं, जहाँ लिखा हुआ है PDCA, प्लान डू चेक और एक्शन। तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है, इससे आप ये समझिए कि वर्कशॉप में आपको जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, आप किसी जॉब पे या काम करते हैं, तो उसमें सबसे पहले प्लान होना चाहिए आपके पास। प्लान के बाद आप डू लिखा हुआ है, यानी वर्क करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है चेक। चेक यानी आपने जो वर्क किया है उसको चेक कीजिए, कितना सही है कितना गलत है। और उसके बाद एक्शन है। तो उसके बाद एक्शन जो होना है वो सब आगे की चीज़ें हैं। और भी अगर आगे की कोई एक्शन है, यानी आपको उसको फिर से रिपेयर करना पड़ेगा अगर आपने गलत बना दिया है, या और आगे के जो एक्शंस हैं वो होंगे। तो ये उससे रिलेटेड है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है PDSA, जिसका मतलब है प्लान डू स्टडी और एक्शन। तो कुछ उसी तरीके की चीज़ है जैसे ऊपर लिखा हुआ था। तो आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है DNA। DNA आप सभी ने सुना होगा, DNA हमारी बॉडी में होता है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, अगले पे चलते हैं। DSI लिखा हुआ है, यानी डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट इंडस्ट्रीज़। स्टेट की इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनका डायरेक्टरेट। आइए अगले पे चलते हैं। ईमेल, ये तो आप सभी जानते होंगे, अक्सर आपके फ़ोन वगैरह में आप यूज़ करते हैं, आपके PC वगैरह में और लैपटॉप्स वगैरह में यूज़ होता है। काफ़ी यूज़फुल थिंग है ये ईमेल, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके बाद देखिए अगली फुल फॉर्म है ESI, यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस। तो स्टेट इंश्योरेंस जो एक होता है, ये वो डिपार्टमेंट है। आगे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है EXIM, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो शॉर्ट फॉर्म में आगे के दो लेटर ले लिए गए हैं, एक्सपोर्ट का EX और इंपोर्ट का IM। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप सभी जानते होंगे, जो भी गुड्स वगैरह होते हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनका आना और ले जाना, इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अगले चलते हैं। देखिए GDP लिखा हुआ है। GDP देखिए आप सभी आपने सुना होगा कभी ना कभी, पेपर वगैरह में या न्यूज़ चैनल्स वगैरह में सुना होगा। GDP हमारे देश की होती है, जो कि कम ज़्यादा होती रहती है, उस पर काफ़ी चर्चाएं चलती हैं। तो देखिए लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। आगे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है DGI, जिसका कि फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। और आगे चलेंगे। HIV लिखा हुआ है। देखिए ये भी एक डिफिशियंसी है, एक बीमारी है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है देखते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता चल गया। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
ICICI, ये सब आप सभी जानते होंगे। ये एक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिलहाल इसको लोग शॉर्ट फॉर्म में ICICI बैंक बोल देते हैं। आगे चलते हैं, देखिए IDBI लिखा हुआ है, ये खुद भी एक बैंक है, जिसका कि फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अधिकतर ये जो भी आपके इंडस्ट्रियल एरिया होता है और इंडस्ट्रियल कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, ये उनको फाइनेंस करता है ये बैंक, इसलिए इसका इस तरीके से नाम है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन नामों से आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है या क्या वर्क है इनका। चलिए आगे चलते हैं, देखिए लिखा हुआ है IFCI। यहाँ पे फ़ोटो थोड़ा सा कट हो गया, लेकिन मैं आपको बोल के बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड इंडस्ट्रीज़। तो IFCI का ये फुल फॉर्म हो गया। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड इंडस्ट्रीज़। आइए इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आइए अगले फुल फॉर्म पे चलते हैं, देखिए लिखा हुआ है DIC यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखिए लिखा हुआ है SISI, इसको आप CC भी कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है SSI यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। उसके बाद है STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, ये एक बीमारी का नाम है। इसके बाद चलते हैं, देखिए आगे है SWOT, SWOT। SWOT हमारे अक्सर वर्कशॉप में यूज़ किया जाता है, जिससे कि मैं आपको चलिए पहले बताता हूँ उसका फुल फॉर्म, तब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए लिखा हुआ है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। ये 4 चीज़ें हैं जो आपके पर्सनालिटी में बढ़ाने के लिए और चेंज करने के लिए बोला जाता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। स्ट्रेंथ लिखा हुआ है पहला, स्ट्रेंथ मतलब अपने जो भी काम है या जो भी आपका शरीर है, ये आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, स्ट्रेंथ लाइए। वीकनेस यानी अपनी वीकनेस जो भी है, आपकी कमज़ोरी, उनको पहचानिए। अपॉर्चुनिटीज़ लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवसर, जो आपको अवसर मिलते हैं उनको कभी भी मिस मत करिए, उनको छोड़िए नहीं। उन पे जैसे बोलते हैं कि बॉल पे 6 मारिए, तो ट्राई करिए कि वो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है आप उनको पूरी तरीके से यूज़ करें। इसके बाद जो थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स मतलब आपकी जो भी एक कमज़ोरी की तरह के से ही वो बोला जाएगा। थ्रेट्स मतलब आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको ठीक कीजिए, कहीं से आपका कुछ भी मतलब गलत नहीं हो सकता हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो इस तरीके का है ये। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए लिखा हुआ है TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ताकि उनका जो भी प्रोडक्ट बन रहा है ये इस TQM पे फॉलो करते हैं, ताकि उनका जो भी प्रोडक्ट बने वो क्वालिटी से पूरा हो। आगे चलते हैं, देखिए लिखा हुआ TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो ये सब वर्कशॉप और प्रोडक्शन के टर्म्स हैं जिनको आपको याद करना है। आगे चलते हैं, UTI लिखा हुआ है यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद लिखा हुआ है WAN यानी ये देखिए, ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म आ गया। WAN नेटवर्क से रिलेटेड है, वाइड एरिया नेटवर्क है इसका फुल फॉर्म। आगे चलते हैं, देखिए WWW लिखा हुआ है, ये सब आप सभी जानते होंगे, ये वेबसाइट से रिलेटेड है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका होता है। यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ आपको। वर्ल्ड वाइड वेब के जो जनक थे, जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था, खोजा था, उनका नाम था टिम्बर-मर्ली। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको दी। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PIN, पिन यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन वगैरह आपने सबने सुना होगा। आगे चलते हैं, देखिए लिखा हुआ है QC यानी क्वालिटी कंट्रोल। ये भी क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, जो कि अक्सर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने के लिए। आगे चलेंगे, RAM लिखा हुआ है RAM, तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपने कंप्यूटर के अंतर्गत पढ़ा होगा। RBI लिखा हुआ है अगला, RBI भी आपने सुना होगा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सरकारी बैंक, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बाकी सभी जितने भी बैंक्स होते हैं उन सभी के ऊपर गवर्न करता है। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है RFC यानी राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ROM, रोम, ये भी आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। आगे लिखा हुआ है SAW यानी SAW, स्टॉप एनीथिंग रॉन्ग, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी गलत है उसको रोकिए। SOS लिखा हुआ है, इसका देखिए फुल फॉर्म है स्विच ऑफ समथिंग। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है SCA, स्टेट चैलेंजिंग एजेंसीज। ठीक, उसके बाद SFC लिखा हुआ है स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन।
इसके बाद देखिए लिखा हुआ है SGA, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए IRDP, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद देखिए ISO लिखा हुआ है। ISO आप सभी ने देखा होगा, अक्सर प्रोडक्ट्स के पीछे लिखा होता है, जिसका कि फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी आपका प्रोडक्ट किस स्टैंडर्ड का है या आप उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं जो ISO की तरफ से सर्टिफाइड है। तो अगर वो प्रोडक्ट आपका मेंटेन करता है तो आपको ISO की बैजिंग मिलती है आपके प्रोडक्ट पे, ये वो है डिपार्टमेंट। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है ITI, इस सभी का तो आप जानते ही हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिलहाल आपका कॉलेज होता है ये। देखिए उसके भी लिखा है, उसके बाद लिखा हुआ है JIT, जस्ट इन टाइम। ठीक है, ये सब आपके वर्कशॉप के टर्म्स हैं, ये जब आप इंडस्ट्री वगैरह में जाएंगे अपना काम वगैरह करने तब आपको ये सब देखने को मिलेगा। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है KYC आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा, अधिकतर बैंकों में सुना होगा, बैंक्स वगैरह में आपके अकाउंट्स या उन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है ये। KYC का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो योर कस्टमर। ठीक है, तो आप पूरा फॉर्म वगैरह भरते हैं, उसमें सब कुछ अपनी डिटेल्स लिखते हैं, जिसमें कि आपको कस्टमर की काफ़ी सारी डिटेल्स लिखनी होती हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है LAN, ये भी आपका कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद देखिए मैन लिखा हुआ है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी आपके कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा। आइए आखिरी में ये आपके 2 फुल फॉर्म हैं, इनको भी मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सीडा लिखा हुआ है, इसको अगर एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सीडा बोलेंगे, वैसे ये SIDA है, जिसका कि फुल फॉर्म है सतारिया इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला है SIDO, यानी SIDO, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी आपके फुल फॉर्म थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी को ठीक से याद करें और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।